हेलो एवरीवन, आपकी फेवरेट चैनल मैनिफेस्टिंग एवरीथिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी सुना रही हूँ। थोड़े दिन से 3D सर्कमस्टेंसेस मुझे बहुत टेस्ट कर रहे थे, बट मैं कभी भी जब भी 3D बिल्कुल अपोजिट होता है तो मैं अफर्मेशन मतलब मॉर्निंग से स्टार्ट करती हूँ और नाइट तक अफर्मेशन करती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये जो 3D सर्कमस्टेंसेस हैं वो जल्दी से मेरे फेवर में हो। इसलिए मैं वेट नहीं कर सकती कि मैं 10 मिनट करूँ, 15 मिनट करूँ। जब ऐसा होता है मैं पूरा दिन अफर्म करती हूँ, और मैंने ऐसा ही किया। मैं चाहती थी कोई चीज़ पोस्टपोन हो जाए, और उसको मुझे पोस्टपोन करना था और वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था किसी भी हालत में। वो जो सिचुएशन है वो कोई चांस ही नहीं था कि इम्प्रूव हो, और वो जो मैं चाहती हूँ वो चीज़ पोस्टपोन हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता था। लेकिन मैंने अपनी फ्रेंड्स को बोला, क्योंकि हम ये करते हैं, मेरी फ्रेंड्स का जो ग्रुप है, हम लोगों ने ये बनाया हुआ है कि कोई भी हम में से किसी की लाइफ में कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो हम एक दूसरे को इन्फॉर्म करते हैं, और फिर हम वही थॉट्स क्रिएट करते हैं जो हम चाहते हैं। और मैंने उन्हें बोला कि आप ये थॉट्स क्रिएट करो, और मैं भी कर रही हूँ, और इस चीज़ को हमें पोस्टपोन करवाना है। और हमने 2 से 3 दिन कंटिन्यूसली किया, और वो जो चीज़ थी वो पोस्टपोन हो गई, जिसके कोई चांस ही नहीं थे। तो आप लोग भी अपना एक ग्रुप बनाओ, जिन लोगों को इंटरेस्ट है लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में, आपके फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी हैं, आप उनके साथ को क्रिएट कर सकते हो, उनकी हेल्प ले सकते हो अपनी डिज़ायर को मैनिफेस्ट करवाने के लिए। और इनफैक्ट अगर आपकी कोई सिचुएशन है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और बाकी जो लोग हैं वो आपके नाम से अफर्म करेंगे, वो भी लिखेंगे, थॉट्स क्रिएट करेंगे। और क्योंकि जब इतने सारे लोग थॉट्स क्रिएट करेंगे तो आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होगी। इसलिए जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, और बाकी जो लोग हैं वो सब आपके लिए वो सेम थॉट क्रिएट करेंगे। ये बहुत पावरफुल तरीका है, बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होता है इससे। और मैं और मेरी फ्रेंड्स तो यही करते हैं। उनकी लाइफ में कोई सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो मैं उनके लिए अफर्म करती हूँ, मतलब हम सब एक दूसरे के लिए करते हैं। और मुझसे अभी मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो डाला था कि सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड कि कैसे ड्रीम से आंसर मिलता है। तो बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया और कमेंट सेक्शन में भी पूछ रहे थे कि सबकॉन्शियस माइंड से आंसर कैसे लेना है। वैसे ही बस जैसे हम हर किसी से क्वेश्चन करते हैं, आपको वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 जॉब ऑफ़र हैं आपके पास, और आप सबकॉन्शियस माइंड से ये पूछना चाहते हो कि कौन सी जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो आप पूछ सकते हो कि इन दोनों जॉब्स में से मेरे लिए सबसे बेस्ट कौन है, कौन सी जॉब है। आंसर मी सबकॉन्शियस माइंड, आंसर मी अपनी सिचुएशन बोलो, और उसके बाद आंसर मी सबकॉन्शियस माइंड, आंसर मी सबकॉन्शियस माइंड। ऐसे आप कंटिन्यूसली अपने सबकॉन्शियस माइंड से पूछते रहो, और उसके बाद अपनी प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करो। 15 मिनट 20 मिनट ऐसे करो, जब भी आपको टाइम मिले बार बार पूछो, और उसके बाद भूल जाओ, लेट गो कर दो, और अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाओ। आपको ज़रूर आंसर मिलेगा। और इसके साथ ना एक बहुत सिली सी छोटी सी क्यूट सी स्टोरी है मेरी, पता नहीं मैंने पहले भी शायद सुनाई हो। मेरी मम्मी का फेवरेट एक बॉक्स था, उसका ढक्कन खो गया था, येलो कलर का ढक्कन था, और मेरी मम्मी ने हर जगह ढूंढ लिया, वो नहीं मिल रहा था। और मम्मी बहुत परेशान हो रही थी, वो ढूंढे जा रही थी। मम्मी का फेवरेट था। तो मैंने सबकॉन्शियस माइंड की हेल्प ली, क्योंकि उस टाइम पे मैं जोसेफ मर्फी की बुक्स इतनी पढ़ती थी, मुझे लॉ ऑफ अजम्पशन के बारे में नहीं पता था, मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता था, और जोसेफ मर्फी की बुक्स पढ़ती थी तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता था। तो मैंने क्या किया मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्वेश्चन करना स्टार्ट किया कि वो उस बॉक्स का ढक्कन कहाँ पे है। आंसर मी सबकॉन्शियस माइंड, उस बॉक्स का ढक्कन कहाँ पे है। और मैं ये करती रहती थी। एक दिन क्या होता है, 3 से 4 दिन बाद मैं नैप ले रही थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे ऐसे विज़न आया कि जैसे हमारी 2 किचन है, तो दूसरे वाले किचन में वो ढक्कन किसी पॉलीथीन के अंदर है। और मैंने मम्मी को कहा मैं आपको ना ढक्कन लेकर आती हूँ वो वाला, और मैं लेकर आ गई। वो सच में उस पॉलीथीन के अंदर था। मतलब 2 पॉलीथीन पड़े थे, मैंने दोनों चेक करे, उसमें से एक के अंदर था।
मम्मी को अभी तक बिलीव नहीं होता, उनको लगता है वो मैंने ही रखा था, तभी मैंने जाकर ढूंढ लिया उसको, लेकिन वो मैंने नहीं रखा था, मुझे सच में विज़न आया था। और मम्मी अभी तक नहीं मानती इस बात को, बट सबकॉन्शियस माइंड आंसर करते हैं। बट प्लीज़ एसपी से रिलेटेड कुछ ऐसा मत पूछना कि कौन थर्ड पार्टी है, मुझे ये सब चीज़ें मत पूछना, क्योंकि एक और लॉ है, लॉ ऑफ अजम्पशन। अगर आप बार बार ये अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलेंगी थर्ड पार्टी है, तो वो क्रिएट कर देगा थर्ड पार्टी। तो प्लीज़ ये सब मत करना। एसपी से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन मत पूछना, कोई अच्छे क्वेश्चन जिससे आप लोगों का रिलेशनशिप इम्प्रूव हो, आप वो क्वेश्चन कर सकते हो सबकॉन्शियस माइंड से। और आंसर जो सबकॉन्शियस माइंड देता है वो बहुत पावरफुली आपको पता चल जाएगा कि ये आंसर, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन होगी ना आपको। और प्लीज़ अगर कोई भी ऐसी इंट्यूशन हो जो अच्छी नहीं है, गलत एक्शन मत लेना, सोच समझकर ही एक्शन लेना जो भी है। तो आज की वीडियो में इतना ही गाइस। अपने फेवरेट चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।